Assalamualaikum friends. Welcome to our channel The Other Stories. कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर आज की खौफनाक स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस स्टोरी को बिल्कुल भी ना सुने, या फिर अगर आप कमजोर दिल के हैं तो भी इस स्टोरी को यहीं पर रोक दें, क्योंकि सच पूछें तो आज की स्टोरी सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। सो प्लीज, अगर ऐसा है तो स्टोरी को यहीं बंद कर दीजिए, और अगर हिम्मत वाले हैं तो स्टोरी को एंजॉय करिए। दोस्तों, आज की ये बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी हमको जोया ने जद्दा से भेजी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई, मेरा नाम जोया है और मैं जद्दा में रहती हूँ, और मैं आपको अपने साथ पेश आया एक ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ जिसने मेरी रातों की नींद छीन ली थी। ये आज से 6 साल पहले का वाकया है। उन दिनों एग्जाम्स के बाद मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थीं, तो एक दिन मेरी कज़न और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, उसने मुझे कॉल की और मुझे अपने साथ ताइफ घूमने चलने को कहा। क्योंकि उसकी भी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थीं तो मैंने भी फौरन हाँ कर दी। उस ट्रिप पर मेरी कज़न रुमैसा के 2 भाई भी हमारे साथ थे। यहाँ मैं एक बात और बताती चलूं कि मेरी कज़न और उसके भाई दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जबकि मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में, और मेरे कज़न्स के नाम उमर और रैयान है। खैर, हम 4 लोग हंसते मुस्कुराते ताइफ पहुंच गए। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन लोगों को बताती चलूं कि ताइफ सऊदी अरब में मरी की तरह का एक ठंडा और पहाड़ी इलाका है जहां अक्सर बर्फबारी भी होती रहती है। हमें वहां एक बंगलो में रुकना था जो उमर के एक फ्रेंड का था। जब हम ताइफ पहुंचे तो वहां का मौसम बहुत ही खूबसूरत था। जगह जगह हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा था। बंगलो काफी बड़ा था, पर हम लोगों के लिए पहले से ही 2 रूम्स खोल दिए गए थे। तो एक रूम में रुमैसा और मैं, और दूसरे रूम में उमर और रैयान ने अपना सामान सेट कर लिया था। उस दिन हम सुबह में ही ताइफ पहुंच गए थे, इसलिए दोपहर में सोने की वजह से हमें रात में नींद नहीं आ रही थी। रुमैसा को एडवेंचर और नई नई चीजें ट्राई करने का बहुत शौक था। तो जब हम उस भयानक रात बातें करते करते थक गए तो रुमैसा ने मुझसे कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जिससे हमारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। तो मैंने एक्साइटेड होकर उससे कहा, जल्दी बताओ ना क्या है। तो वो मुस्कुराती हुई अपनी जगह से उठी और अपने सामान में से एक ओएजा बोर्ड निकाल कर ले आई। उसे देखते ही मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि ओएजा बोर्ड कॉफिन की लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसके पास जाने से भी मुझे डर लग रहा था। वो बोर्ड रुमैसा अपनी यूनिवर्सिटी की एक दोस्त से मांग कर लाई थी। उसकी यूनिवर्सिटी की ज्यादातर फ्रेंड्स ने ओएजा बोर्ड पर ब्लैंक चैट ट्राई किया था, और सभी के पास ब्लैंक चैट से रिलेटेड कोई ना कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, पर रुमैसा के पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं था। इसीलिए उसने उस रात मुझसे उसके साथ रूहों से बात करने को कहा, पर मैंने उसको साफ मना कर दिया। मैं वैसे भी थोड़ा डरपोक सी हूं, और ऊपर से वो माहौल और वो बंगलो भी पहाड़ों पर काफी सुनसान जगह पर था।
और उस पर रात के 1 बजे दोनों अकेले उस सुनसान घर के उस कमरे में, ये सब कौन करेगा? पर जब वो मुझे राजी नहीं कर पाई तो उसने उमर और रैयान को वहां बुला लिया। मैंने उसे बहुत मना किया पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। ऐसा लग रहा था मानो कि उस वक्त उसके सर पर उस बोट को यूज करने का भूत सवार था। और ऊपर से उमर और रैयान भी ओइजा बोट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। हम काफी देर तक तो आपस में हंसी मजाक करते रहे। फिर उन लोगों ने रात के 3 बजे रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और टेबल पर 4 कैंडल्स जला दी और उसके बीच में उस ओइजा बोर्ड को रख दिया और तीनों टेबल के साथ चेयर्स पर बैठ गए और मुझे भी जबरदस्ती अपने साथ बिठा लिया। उस बोर्ड पर A to Z अल्फाबेट्स और 0 to 9 नंबर्स लिखे हुए थे। उसके अलावा उस पर 3 सर्कल्स भी थे जिसमें यस, नो और होम लिखा हुआ था। होम पर एक कॉइन रखा हुआ था जिस पर हम चारों ने अपनी उंगलियां रख दी थी। फिर रुमैसा ने बताया कि हमें एक लाइन बार बार रिपीट करनी है जब तक वो कॉइन हिलना ना शुरू हो जाए और इस दौरान अपनी आंखें बंद रखनी है। वो लाइन ये थी, कोई भी पाक रूह अगर यहां से गुजर रही है तो हमारे पास आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम चारों ने ही अपनी आंखें बंद कर ली और उस लाइन को दोहराना शुरू कर दिया। कोई भी पाक रूह मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती थी। तो हमारे पास आए, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हम वो लाइन दोहराए जा रहे थे अगर यहाँ से पर 3-4 मिनट बाद भी तो हमारे कॉइन में कोई हरकत नहीं हुई। आपसे बात तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो तीनों चुप हो गए हैं। तो मैंने भी फौरन अपनी आंखें खोलकर देखा तो उमर और रैयान रुमैसा की तरफ देख रहे थे। तो मैंने भी रुमैसा की तरफ देखा तो एहसन भाई, रुमैसा अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए बैठी हुई थी। उसने अपना सर इतना नीचे किया हुआ था कि उसकी थोड़ी उसकी गर्दन के पास चिपकी हुई थी। उसके खुले हुए लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसके मुंह से थूक टपक रहा था और वो बहुत अजीब सी आवाज निकाल रही थी। उसकी वो आवाज और उसकी हालत देखकर मेरा खून खुशक होता जा रहा था। तो मैंने उससे डरते हुए कहा, रुमैसा, रुमैसा, क्या हुआ तुमको? देखो, अगर तुम मजाक कर रही हो तो इसको अभी बंद कर दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर वो बस गुर्राए जा रही थी। उमर और रैयान भी खड़े हो गए और रुमैसा को हिला हिलाकर उसे आवाज देने लगे। तभी रुमैसा ने धीरे धीरे अपना मुंह ऊपर की तरफ किया। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई थीं, जिसकी वजह से उसकी आंखें बस सफेद नजर आ रही थीं। फिर उसने बड़ी भारी और अलग सी आवाज में रैयान को देखते हुए कहा, तुम भूल गए हो शायद मुझे, मैं तुम्हें नहीं भूला हूँ रैयान। तुम्हें ये तो याद होगा ना कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, याद है ना? रैयान का चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसने हकलाते हुए कहा, शहजाद, शहजाद, तुम चले जाओ यहां से, जाओ यहां से शहजाद।
डर के मारे रैयान लड़खड़ाकर चेयर से टकराकर नीचे जमीन पर गिर गया। मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला रैयान। तुम्हारी वजह से तो मेरी मौत हुई है, मेरी मौत। मैं तो मर गया, बहुत मरने की बारी तुम्हारी है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। रुमैसा ये किसकी आवाज में बात कर रही थी और रैयान रुमैसा को शहजाद क्यों कह रहा था। उमर भी मेरी तरह बहुत डरा हुआ था और वो वहां से हटकर पीछे होकर खड़ा हो गया था, उस ओएजा बोर्ड से एकदम दूर। तभी रुमैसा भी अपनी चेयर से खड़ी हो गई और उसने वहां रखा हुआ एक पेन अपने हाथ में उठा लिया और रैयान की तरफ देखते हुए कहने लगी, रैयान मेरे पास। रैयान डर से जमीन पर पीछे की तरफ खिसकने लगा। रुमैसा बस करो रुमैसा, मैंने रुमैसा से कहा। तो उसने मेरी तरफ अपना चेहरा मोड़े बगैर कहा, मैं रुमैसा नहीं हूं, मैं शहजाद हूं। और ये कहते ही उसने उस पेन से रैयान के पैरों पर स्टैप करना शुरू कर दिया। वो स्टैप करती जा रही थी और भयानक अंदाज में हंसी जा रही थी। रैयान डर और तकलीफ से चीखने लगा और वहां से खिसककर दूर होते हुए रुमैसा से माफी मांगता हुआ कहने लगा, मुझे माफ कर दो शहजाद, प्लीज मुझे माफ कर दो। रैयान के पैरों से खून निकलने लगा था। उस वक्त उस खौफनाक माहौल में पता नहीं कहां से मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कि मैंने आगे बढ़कर रुमैसा का हाथ पकड़ लिया, पर उसने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर फेंक दिया। उस वक्त उसके जिस्म में बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी। गिरने की वजह से मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था। रैयान खिसक खिसक कर रुमैसा से काफी दूर चला गया था, जबकि उमर डरा हुआ एक साइड में खड़ा हुआ था। तभी रुमैसा ने उस खून से लथपथ पेन को अपनी जबान से चाटना शुरू कर दिया और फिर उसने उस पेन को अपने दांतों में दबा लिया और झुककर जानवरों की तरह अपने चारों हाथ पैरों के बल बैठ गई और उसी तरह भागती हुई रैयान के पास जाकर उसके सीने पर चढ़कर बैठ गई। पेन पर लगा खून उसके पूरे चेहरे पर लग चुका था, जिससे उसका चेहरा और खौफनाक दिख रहा था। उसको ऐसा देखकर हमारी हालत और खराब हो रही थी। तभी रुमैसा रैयान से फिर बोली, अब किसी को तुम अपना शिकार नहीं बना पाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये कहते हुए रुमैसा ने उस पेन से फिर से रैयान को स्टैब करना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में उस वक्त रैयान की चीखें गूंज रही थी। रुमैसा कहूं या शहजाद पता नहीं, स्टैब करते वक्त वो जोर जोर से हंसे जा रही थी। मेरा जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे रोका जाए। पर एक बात मैं समझ चुकी थी कि अगर मैं इसी तरह खड़ी रही तो रुमैसा रैयान को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देगी, जिसके बाद उसको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने अपने आसपास देखा तो सोफे पर एक बड़ी सी चादर पड़ी हुई थी। मैंने भागकर वो चादर उठाई और रुमैसा के पीछे से जाकर उसके सर और जिस्म को उस चादर से लपेट दिया और फिर मैं उसे पीछे से पकड़कर रैयान के ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी।
वो एक जंगली जानवर की तरह झटपटाने लगी, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो अभी भी गुर्राए जा रही थी और वो उस वक्त गुस्से में कुछ बोले भी जा रही थी, पर मैंने उसे कसकर पकड़े रखा। मुझे ऐसा करते देखकर उमर में भी थोड़ी हिम्मत आई और वो भी मेरे साथ मिलकर रुमैसा को रैयान के ऊपर से हटाने लगा। फिर हम दोनों उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले गए और उसके सर पर ठंडा ठंडा पानी डालने लगे और उसके साथ साथ ही मैं आयतल कुर्सी पढ़ती गई और शहजाद को रुमैसा को छोड़ने को कहने लगी। मैं और उमर उस पर बराबर पानी डालते रहे, पर वो फिर भी कभी चिल्लाती और कभी झटपटाती, पर हम रुके नहीं और शहजाद को वहां से जाने का बोलते रहे। फिर धीरे धीरे रुमैसा का जिस्म ढीला पड़ता गया और वो बेहोश हो गई। हमने उसे वॉशरूम से बाहर निकालकर बेड पर लिटा दिया। वो उस बेहोशी की हालत में भी हल्के हल्के कुछ बोले जा रही थी, पर वो क्या बोल रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने रैयान को देखा। वो हिम्मत करके चेयर पर बैठ गया था और उसके जिस्म से जगह जगह से हल्का हल्का खून बह रहा था। उसको दर्द तो बहुत हो रहा था, पर वो बेहोश नहीं हुआ था। पर अल्लाह का शुक्र था कि उसके जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे। मैंने जल्दी जल्दी उसका फर्स्ट एड किया। कुछ देर बाद जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर हुई, तब मैंने उससे पूछा, ये शहजाद कौन है और ये अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या था? वो पहले तो चुप रहा, फिर वो रोने लगा। तब उमर ने मुझे बताया कि शहजाद हमारा क्लासमेट था। वो थोड़ा कुन जहन का था, इसलिए रैयान और उसके दोस्त उसे बहुत बुली किया करते थे। सबके सामने उसका मजाक उड़ाया करते थे, पर रैयान उसे बहुत ज़्यादा सताता था। पर एक दिन रैयान ने उसे इतना ज़्यादा सताया कि उसने यूनिवर्सिटी की छत पर जाकर वहाँ से छलांग लगाकर सुसाइड कर ली। पर उससे पहले उसने रैयान को एक मैसेज किया था कि वो उसकी बेइज्जती का बदला ज़रूर लेगा, और शायद इसीलिए ओइजा बोर्ड की वजह से शहजाद की रूह वापस आ गई, वो भी रुमैसा के अंदर। वो रात और उसके बाद के कुछ दिन हमने वहाँ कैसे गुजारे मुझे ही पता है। आज 6 साल बीत चुके हैं उस हादसे को, और उसके बाद से रुमैसा में काफ़ी तब्दीली आ गई है। वो अब बहुत चुप चुप रहती है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। और शहजाद, उसका क्या हुआ? क्या वो वापस चला गया? इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया जोया, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई की मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में तो ज़रूर याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले खौफनाक वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।